कंप्यूटर कॉर्नर उनको स्टडी मटेरियल 10 सेट्स मिलेंगे। एंड रही बात रिजल्ट की, आज शाम को ही आपको की मिल जाएगी। हम आज शाम को ही अपलोड की करने वाले हैं। एंड 2 दिन के बाद जिसने ये प्राइज का हकदार होगा वो पेरेंट के साथ यहाँ आएगा, इंस्टीट्यूट के साथ स्कूल का प्रिंसिपल भी साथ लेके आएंगे। एंड यहाँ पर उसको हम ऑन स्पॉट मीडिया के सामने हम उसको एक कैश प्राइज देंगे। बाकी उसके बाद अब रहा जो बच्चा चाहता है मैं मेडिकल में ना जाऊं, ये पहली बार बड़गांव में हमने आर्टिस्ट विंग भी स्टार्ट किया है। हमारा आर्टिस्ट भी यहाँ पर रहेगा और टीचर्स वही रहेंगे जो सीजीएल एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए, सीजीएल, एसएससी, यूपीएससी उन एग्जाम कि बच्चे को सब्जेक्ट चूज करने में कोई भी फोर्स नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एजाज सर, द एकेडमिक हेड ऑफ हेल्प क्लासेस बड़गाम। आज 30 नवंबर को हेल्प क्लासेस बड़गाम में एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट हेल्ड करा गया, जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जो भी बच्चे अपीयर हुए हैं उनका जो रिजल्ट है वो 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह अनाउंस किया जाएगा। और जिन बच्चों ने इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो किसी कारण से ये स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दे पाए, तो हम अगला राउंड भी करने वाले हैं। मे बी इसी वीक में आपसे वो डेट शेयर किया जाएगा कि दूसरा राउंड स्कॉलरशिप टेस्ट का कब होगा। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये महज सिर्फ फीस रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, बल्कि बच्चे को एक मौका मिलता है अपने आप को असेसमेंट करने का। बच्चे को पता चलता है कि वो कहां पे है, उसकी परफॉर्मेंस कहां पे है और बच्चे ने कितना अंडरस्टैंड किया है। अगर स्कॉलरशिप टेस्ट में बच्चा अच्छा कर रहा है, इसका मतलब उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो बच्चे नर्वस फील करते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चे ले रहे हैं, इससे पहले ही इनको अवेयरनेस हो जाती है किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से प्रेशर हैंडल करना है, किस तरह से स्ट्रेस हैंडल करने हैं, किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है, हमें किस तरह से टाइम मैनेज करना होता है। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो बच्चे फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, जिनको थोड़ा सा इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, जिनको फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, वो डायरेक्टली ऑफिस में आ सकते हैं। उनके लिए एक फी में एक खास रिलैक्सेशन, स्पेशल रिलैक्सेशन होगा। और जो ऑर्फन बच्चे हैं, जिनका गार्डियन नहीं है, जिनके पेरेंट नहीं है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोचिंग लेंगे। हम हर साल तकरीबन 10-15 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहे हैं। तो जो बच्चे ऑर्फन है वो सीधे डायरेक्टली ऑफिस आ जाइएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल की कोचिंग मिल जाएगी। और एक बात मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने 10th का एग्जाम दे दिया है, अब 11th में शिफ्ट होना है, तो एकेडमिक शिफ्ट हो रहा है। यानी कि बच्चे को अब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना है और जिस फील्ड में उसको जाना है आज ही उसका डिसीजन लेना है। इसीलिए आज ही आप एक वाइज डिसीजन ले लो। चूज योर सब्जेक्ट्स वाइजली। चाहे आप आर्ट्स लेना चाहते हो, मेडिकल लेना चाहते हो, नॉन मेडिकल लेना चाहते हो, तो ये डिसीजन आज ही वाइजली कीजिएगा। और मैं पेरेंट से बताना चाहूंगा कि बच्चे को सब्जेक्ट चूज करने में कोई भी फोर्स नहीं करना चाहिए। जो बच्चा खुद चाहता है, जिस सब्जेक्ट में बच्चे को इंटरेस्ट है, बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर वही सब्जेक्ट दिया जाएगा वो उसमें अच्छा परफॉर्म करता है। इसीलिए हम अक्सर बच्चों को देखते हैं जो पहले 10th के बाद मेडिकल लेते हैं, नॉन मेडिकल लेते हैं, बाय प्रेशर, बाय सोशल प्रेशर या पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तो वो 10th 12th के बाद वो सब्जेक्ट चूज करता है, जिससे बड़ा नुकसान हो जाता है। सो इट इज बेटर कि बच्चे की इंक्लिनेशन देखिए, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। अगर आर्ट्स में है तो उसको कोई फोर्स मत करो, जबरदस्ती मत करो। अगर मेडिकल लेना चाहता है, नॉन मेडिकल लेना चाहता है, तो कोई फोर्स नहीं करना चाहिए। ये चीज बच्चे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे को आगे जाके पढ़ना है, बच्चे को डिसाइड करना है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। तो मैं पेरेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसको फोर्स मत कीजिए, बिल्कुल उसी फील्ड में जाने दीजिए। ये भी चेक कीजिए कि जिस सेंटर में आप बच्चों को भेज रहे हो, क्या वहां उनकी अच्छी देखभाल होती है, क्या